हेलो एवरीवन, मैं फिर आज बीबी कुंदू क्लास 12 एचएस कॉमर्स टेस्ट पेपर 2022-23 इस ईयर 23 में मार्च में जो आपका डब्ल्यूबी बोर्ड अकाउंटेंसी क्लास 12 का जो एग्ज़ाम होने वाला है बीबी कुंदू ग्रैंडसन, उसका मैं अभी कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो दे रही हूँ। अकाउंटेंसी क्लास 12 एचएस डब्ल्यूबी बोर्ड, उसका मैं अभी इस बुक से आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो दिए जा रही हूँ 1.5 महीना से। सबसे पहले मैंने इस बुक से आपको 2022 के ईयर पेपर दिया, फिर महेश्वरी विद्यालय का दिया स्कूल का, बहुत ही अच्छा सम्स है, उसमें सारे सम्स ही अच्छे हैं। तातिया हाई स्कूल का मैंने दिया, तातिया हाई स्कूल आपका 2016 ईयर पेपर के पूरा आधा से ज़्यादा सम मैच है, पूरा जीरोक्स है। उसके बाद मैंने आपको दिया द पार्क इंस्टीट्यूशन, उसका भी अच्छा सम्स है। उसके बाद मैंने दिया द स्कॉटिश चर्च कॉलेजिएट स्कूल का मैंने दिया। अब अभी मैं उसी का दे रही हूँ, द स्कॉटिश इसी स्कूल का पेज नंबर है, आप खोलिए। मैं एक्चुअली इस बुक के पीछे आंसर के हिसाब से कंटिन्यू दिए जा रही हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को पेज नंबर है इस स्कूल का द स्कॉटिश चर्च कॉलेजिएट स्कूल का 591। इसका ये सब जो सम्स है, यहाँ मैंने डन इसलिए लिखा है क्योंकि ये सब आपका 573 द पार्क इंस्टीट्यूशन का पूरा जीरोक्स कर दिया है, छाप दिया है। वैसे ये भी खाली यहाँ पे इसका 9 है, वहाँ 8 है, बाकी सब 1 है। लेकिन ग्रुप डी से एडमिशन से पूरा चेंज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है ये ग्रुप डी एडमिशन का, ब्लैक वाइट एंड ये रेड का, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये कर लीजिएगा। ये मैंने दिया। इसके बाद मैंने ये डेटर टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने पिछले टाइम दे दिया आप लोगों को। आज मैं दे रही हूँ कैश फ्लो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, टफ एंड डिफ़िकल्ट है। इसका वर्किंग नोट खुलेगा, तो आज मैं ये दे रही हूँ। किस स्कूल का है? द स्कॉटिश चर्च कॉलेजिएट स्कूल, पेज नंबर है 593 और चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और डब्ल्यूबी बोर्ड क्लास 12 बीबी कुंदू से इस ईयर 23 का पेपर से। और हाँ, पिछले साल बीबी कुंदू से मैंने 2018 और 19 का ईयर पेपर अपलोड कर दिया था, इस हिसाब से आपको 22, 18, 19, 16 सब में आप लोगों को मिल चुका है। तो चलिए हम लोग अभी चलते हैं इस वाले 593 पेज के कैश फ्लो स्टेटमेंट से। देखिए, सबसे पहले तो सम देख लीजिए। बैलेंस शीट है इंडिया लिमिटेड का मार्च 13 और 13 एंड 14 ओपनिंग एंड क्लोजिंग है डेट। ये आपका दिया है हेडिंग वाइज, इक्विटी शेयर होल्डर रिजर्व्स एंड करेंट रिजर्व एंड प्लस करेंट लायबिलिटी टोटल एसेट, ये सब तो आपको पिछले बार भी मैंने इसे ही दिया था, लेकिन आज वर्किंग नोट से खोल के मैं अपने बनाऊंगी। पिछले बार मैंने ऐसे ही डायरेक्ट किया था, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं, इस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो आज जो मैं करी उस हिसाब से आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पे ये भी है, उसमें आपका वर्किंग नोट एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो आपको वर्किंग नोट खोलने का उतना ज़रूरत नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ आज आपका वर्किंग नोट के लिए आपको ये खोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया है। नोट आपका ये सब भी है, बैलेंस स्टेटमेंट और पीएल जनरल रिजर्व, इसीलिए। तो चलिए वर्किंग नोट खोलने से खोलेंगे हम लोग सोल्यूशन में। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन में चलते हैं। आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डिप्रिसिएशन दिया है 14,700 का, इंट्रीम डिविडेंड 7,000 दे दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो सोल्यूशन है इसका, सबसे पहले आप वर्किंग नोट करिए, तब जाके सोल्यूशन करिएगा। तो वर्किंग नोट के लिए हम लोग ये वर्किंग नोट है सम नंबर 8, पेज नंबर है 593, कैश फ्लो। वर्किंग नोट नंबर 1 खुला मेरा, पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स रुपीज़। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया 2 जनरल रिजर्व। पहले तो पीएल का सबसे बैलेंस ब्रॉड डाउन ले लीजिए, कितना है देखिए, 10,000 है, ये रहा 13 2013-14 बिगनिंग ऑफ द ईयर का ब्रॉड डाउन 10,000 और क्लोजिंग 14 का 15,000, ये रहा। 2 बैलेंस सीडी, ये रहा 15,000, ये गिवन है बुक में, ये भी गिवन है। अब जनरल रिज़र्व लीजिए, जो इसके अंदर है। जनरल रिज़र्व देखिए 15,000, ये रहा 15,000 है, और ये 27,500 है। तो देखिए कितना से बढ़ गया, इन दोनों का माइनस करके जो आएगा वो दीजिएगा, 12,500 आ रहा डिफरेंस अमाउंट, ये हमें डेबिट में ले लिया। अब उसके बाद इंट्रीम डिविडेंड था 7,000 का आपका, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये भी लेना है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि इसको समझा चुकी हूँ मैं बासुवन दत्ता का पार्ट 1, जब मैं ये चैप्टर अपलोड की थी, उसमें सारा पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाई हुई हूँ, तो वहाँ से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तो मैं सिर्फ सम पढ़ रही हूँ और सोल्यूशन दे रही हूँ। हर एक चैप्टर का आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है तो मेरा बासुवन दत्ता का पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 सब देख लीजिए, तभी सम सॉल्व कीजिए। तो इंट्रीम डिविडेंड 7,000 हो गया। अब देखिए यहाँ पे डिप्रिसिएशन भी था,
14,700 वो भी ले लीजिएगा, ये रहा। तो ये लेके मैंने 2 डिप्रिशिएशन है 14,700, ये सब गिवन है। आप प्लस माइनस कीजिए, देखिए इस साइड बढ़ा हुआ है तो आपका 12,500 जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड 7,000, डिप्रिशिएशन 40,700 और CD क्लोजिंग PL का, इस सबको ऐड करके आपको मिला 49,200। ये भी मैंने यहाँ लिखा। इससे आपका ये 10,000 ओपनिंग जो PL का था ये माइनस करके आपको मिल गया 39,200 नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये आपका अमाउंट हो गया PL का। ये आप सोल्यूशन जब करिएगा तो PL में नेट प्रॉफिट की जगह पे यही अमाउंट आपको डालना है। देखिए वर्किंग नोट नंबर 2 खोलिए, फिक्स एसेट अकाउंट का। तो फिक्स एसेट अकाउंट का, क्योंकि देखिए जो जो यहाँ नीचे दिया आपको उसका खोलना पड़ेगा। तो फिक्स एसेट का मैंने सबसे पहले एडिशनल देने का मतलब हो गया कि आप वर्किंग नोट खोलिए तो अच्छा है। ऐसे तो बहुत जन ब्रैकेट में ही कर देता है, लेकिन करिएगा तो अच्छा मार्क्स मिलेगा बोर्ड में। फिक्स एसेट ये है, देखिए ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट। तो सबसे पहले आपको पता है ओपनिंग टू बैलेंस BD होता है इसका 46,700 और क्लोजिंग डेट हो गया CD में ये 83,000 फिक्स एसेट का। तो ये हो गया आपको। अब आपका क्या लेना है, देखिए डेप्रिशिएशन है यहाँ पर, सिर्फ डेप्रिशिएशन 14,700 है तो वो ले लीजिएगा बाय डेप्रिशिएशन 14,700। आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये लायबिलिटी और एसेट की कहानी में कौन सा बैलेंस BD और CD होता है। अगर नहीं जानते हैं तो आप मेरा पार्ट 1 वीडियो देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा बात कैश फ्लो का। तो बाय डेप्रिशिएशन यहाँ हो गया। अब देखिए ये दोनों अमाउंट से हमको मिला 97,700, वो यहाँ मैंने लिखा, यहाँ से इसको माइनस किया तो 2 बैंक अकाउंट। ये है आपका बैलेंसिंग फिगर, मतलब डिफरेंस अमाउंट 51,000। ये आपको फिक्स एसेट में आपको सोल्यूशन में लेना है। ठीक है, तो ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 1 PL अकाउंट का, ये वर्किंग नोट नंबर 2 फिक्स एसेट का। ठीक है, BD और CD तो आपको गिवन है, यहाँ भी BD CD गिवन है। इसका बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट ये है, या ये सोल्यूशन में लेना है और ये सोल्यूशन में लेना है। ठीक है, तो चलिए अब सोल्यूशन में चलते हैं। ये रहा सम नंबर 8, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो लास्ट डेट था 31 मार्च 2014। ये रहा पर्टिकुलर्स रुपीज़ ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, वर्किंग नोट नंबर 1। मैंने कहा था आपको ये अमाउंट, ये आप 39,200 यहाँ भी लीजिए, आउटर साइड में भी ले सकते हैं। फिर मैंने उतना हेडिंग नहीं दिया, आप जितना हेडिंग मेरे जितना देख रहे हो कैश फ्लो उसमें से जितना हेडिंग है वो सब दे सकते हैं। मैंने थोड़ा हेडिंग कम लिखा है, आप ज़्यादा दे सकते हैं। एडजस्टमेंट वर्किंग कैपिटल, ट्रेड पेबल, देखिए आपको करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी सारे लेना है। देखिए क्या क्या है। सबसे पहले तो आपका है इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री 11 से 13 हो गया तो ये एसेट है तो बढ़ गया तो लेस होगा। ये रहा लेस, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, देखिए 2000 से माइनस होकर माइनस मैंने लेस में ही लिया है। ट्रेड रिसीवेबल डेटर है 18 से, ये भी बढ़ गया तो ये हो गया आपका एसेट बढ़ने से लेस होता है, तो ये भी मैंने देखिए लेस किया है 1500 से डिफरेंस अमाउंट। अब क्या है यहाँ पे, कैश एंड कैश एंड में लेना है आपको। और तो कुछ, हाँ करेंट एसेट है आपका, ये देखिए यहाँ पे बोला अदर करेंट एसेट इशू ऑफ एक्सपेंसेस, तो ये 1000 हो गया, यहाँ नील हो गया तो ये माइनस करके वही 1000 ही लेना है आपको। तो बढ़ा ही है क्योंकि इस ईयर ही हुआ तो बढ़ा नहीं, सॉरी देखिए इस ईयर था आपका 13, मतलब 13 में आपका 1000 था, यहाँ नील हो गया तो मतलब कम हो गया 14 में। तो कम होने का मतलब हो गया कि, और यहाँ नील होने की वजह से तो आपको देना ही पड़ेगा, तो ये हो गया डिक्रीज इन अदर करेंट एसेट एज, कम होने की वजह से ऐड होता है इसीलिए मैंने ऐड कर लिया। ऐड कम ही हुआ है ना, 1000 इस साल था, नेक्स्ट ईयर भी नील हो गया तो कम हो गया। तो कम होने की वजह से क्या हो गया कि ऐड हो गया, एसेट कम होने से ऐड हो जाता है, ये रहा। ठीक है, अब आइए लायबिलिटी देखिए, यहाँ पे ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल में देखिए मैंने यहाँ पे 8700 से आपको मिला कितना 11,000, ये इतना से बढ़ गया, बढ़ने से क्या होगा ऐड होगा। लायबिलिटी तो ठीक करेंट एसेट का उल्टा होता है, ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 2300 के। ठीक है, और तो कुछ नहीं है करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी में, देख लीजिए कुछ भी नहीं है, बस हो गया। अब इसका टोटल कर लीजिए, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ए, सब पूरा टोटल प्लस माइनस करके आपको 39,000 आया ऑपरेटिंग से। अब दूसरा हेडिंग पर ये कर दीजिए P, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो आपको जैसे पता है फिक्स एसेट ही यहाँ लेते हैं, तो यहाँ पे फिक्स एसेट आपको यहाँ इस साइड आया था, देखिए बैलेंसिंग फिगर वर्किंग नोट नंबर 51,000, वो डायरेक्ट आपको परचेस हुआ है ना, उस साइड होने से परचेस ही होता है डेबिट। तो ये हो गया फिक्स एसेट वर्किंग नोट नंबर 2 51,000। ठीक है, अब परचेस होने से लेस होगा।
यहाँ भी अब एक ही आइटम था तो यहाँ से प्लस करके यहाँ इधर आ गया, तो हो गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, बी हेडिंग दे के 51,000, ठीक है, नेगेटिव में। अब आइए सी हेडिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आपको क्या क्या है देखिए, शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल देखिए 45,000, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस दोनों मिला के 45,000 यहाँ पे दे दिया है आपको 65, तो मतलब कितना से हो गया ये 20,000 से। देखिए मैंने इशू ऑफ शेयर क्योंकि बढ़ा है तो इशू हो गया, इशू होने से ऐड होता है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 20,000 हो गया, और तो कुछ है नहीं, एक ही अमाउंट का ही वो दे दिया है। रिजर्व एंड सरप्लस तो मैंने यूज़ कर लिया था ना वर्किंग नोट में, यहाँ का जो रिजर्व प्लस है तो ले लिया ही था, इसलिए वो मत लीजिएगा। तो ये हो गया आपके। अब उसके बाद मैं कहाँ थी, फिर फाइनेंसिंग में मैंने ये ले लिया इंटरिम डिविडेंड, आपको यहाँ पे जो बोला था ये देखिए इंटरिम डिविडेंड 7,000, ये अब ये जो था वो मैंने यहाँ पे ले लिया इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड आपका क्या बोला है वहाँ पे कि पे किया है, तो यहाँ पे हो गया लेस, इंटरिम डिविडेंड लेस ही होता है, ये भी मैंने थ्योरी में दिया हुआ है, मतलब पार्ट 1 वीडियो में। तो इन दोनों का माइनस करके यहाँ पे 13,000 आया। अब ये सब प्लस माइनस करके देख रहे हैं आप डिफरेंस अमाउंट कितना आ रहा है 1,000 का। 1,000 का आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं शॉर्टकट में लिख दी हूँ, इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ द ईयर, ये तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ नेट कैश भी लिख दिया है तो आप लिख लीजिएगा। और इसका भी हेडिंग दे दीजिएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जो कि आपको 13,000 आया था, तो ये हो गया। अब देखिए 1,000 आया है जो, तो फिर देखिए आपको प्रूफ करना होता है ना, इसमें आपको प्रूफ हो जाएगा। 1,000 ही डिफरेंस अमाउंट आना चाहिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, देखिए 2 से 3,000, पॉजिटिव में 1,000 आया ना, डिफरेंस अमाउंट 1,000, तो यहाँ पे पॉजिटिव में 1,000 आया है, मतलब मैच हो गया, तो आपका सम राइट है। अब आप लिख लीजिए ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कितना था यहाँ पे 2,000 और क्लोजिंग 3,000, तो ओपनिंग की जगह पे मैंने 2,000 लिखा, अभी दोनों ऐड करके 3,000 हुआ, 3,000 आपका मैच हो गया क्लोजिंग कैश। आप यहाँ लिख सकते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगनिंग ऑफ द ईयर इसका, और इसमें लिखिएगा एंड ऑफ द ईयर, मैंने शॉर्टकट लिया, आप मत लीजिएगा। और DEF की भी हेडिंग दे सकते हैं, C इसका वाला D, इसका EF, ठीक है, मैंने कुछ कम लिखा है, आप मेरा पिछला सब जो है मेरा वैकेंस में उसका फॉर्मेट अच्छे से देख के लिखिएगा, जितना लिखिएगा हेडिंग्स उतना अच्छा है, ठीक है। तो ये सब हो गए आपके, अब तो सब कुछ मैंने ले ही लिया है। देखिए यहाँ पे टोटल आ गया है आपका, अब आ जाइए ये सब अगर आपको पसंद आए, मतलब अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।